तो चुनावी सफर में ये चुनावी जुबानी जंग क्या गुल खिलाएगी, इस पर तो नजर बनी रहेगी। लेकिन आज सबकी नजर सरकार के उस बड़े फैसले पर हो रही जिसमें सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा कदम उठाने का मन बना लिया है। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर कैसे लगाम लगनी है, इसे लेकर सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने और उस पर कंट्रोल करने के अधिकारों पर सरकार अब रोक लगाना चाहती है। सूत्र ये कह रहे हैं कि कैबिनेट ने शुक्रवार शाम को वक्फ एक्ट में 40 बदलावों पर चर्चा की है, जिसमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने वाले भी शामिल हैं, जो देश भर में लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति को कंट्रोल करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वक्फ एक्ट में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। उसके अनुसार वक्फ बोर्ड अगर किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करती है तो उसका वेरिफिकेशन यानी सत्यापन कराना अनिवार्य रूप से मजबूती के साथ सामने होगा। अनिवार्य रूप से किया जाएगा सत्यापन। वहीं जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड और किसी आम व्यक्ति के बीच लड़ाई चल रही है तो उसमें भी वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रख दिया गया है। देखिए इसी पर हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। मोदी सरकार ने वक्फ एक्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है और वक्फ बोर्ड की अराजकता को काबू में लाने के लिए संसद में प्रस्तावित संशोधनों का बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक 5 अगस्त को संसद में पेश होने वाले इस बिल में वक्फ एक्ट में करीब 40 महत्वपूर्ण संशोधन शामिल होंगे, जो वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियों को सीमित करेंगे और संपत्तियों के दावों की जाँच को अनिवार्य बनाएंगे। संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा की गई या की जाने वाली संपत्तियों पर दावों का अनिवार्य सत्यापन किया जाएगा। इससे पहले वक्फ बोर्ड की मनमानी के चलते कई विवाद उठ चुके हैं, जिसमें सरकारी जमीनों और प्राचीन संपत्तियों पर अतिक्रमण जैसे मामलों ने हलचल मचाई है। इसी वजह से मोदी सरकार अब इस निरंकुशता को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। दरअसल सालों से वक्फ बोर्ड ने विभिन्न विवादित दावे किए हैं, जैसे कि पूरे गांव को ही वक्फ संपत्ति घोषित करना और 5 स्टार होटलों पर दावे करना। सितंबर 2022 में तमिलनाडु में एक पूरा गांव वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया था और अप्रैल 2024 में भाग्यनगर में एक नामी 5 सितारा होटल पर दावा ठोका गया था। इन घटनाओं ने वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों की पोल खोल दी है। 5 अगस्त 2024 को पेश होने वाले इस बिल का ऐतिहासिक महत्व भी है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का बिल पेश किया था और 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था। अब वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए 5 अगस्त का चुनाव ये दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है। केंद्र सरकार की योजना के तहत वक्फ संपत्तियों की निगरानी जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा की जाएगी और किसी भी वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ अपील केवल कोर्ट के पास की जा सकेगी। इससे सुनिश्चित होगा कि वक्फ बोर्ड के दावे और विवादों का समाधान समयबद्ध तरीके से हो। मोदी सरकार का ये कदम स्पष्ट संदेश है कि अब वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। लैंड जिहाद और अवैध संपत्ति दावों के खिलाफ ये एक महत्वपूर्ण पहल है जो न्याय और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी। इस महत्वपूर्ण बदलाव के साथ भारत की कानून व्यवस्था फिर से एक नई दिशा में कदम बढ़ाएगी। मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो देश की सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था को प्राथमिकता देती है और इस आक्रमण के जरिए वक्फ बोर्ड की मनमानी को समाप्त करने का संकल्प ले लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अब वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि मोदी सरकार ने ये ठान लिया है कि वक्फ पर लगाम लगाना जरूरी हो गया और केवल सरकार ने ही नहीं ठाना है। दरअसल जब हमने आपके सामने ये प्रश्न रखा तो देखिए आपका जवाब क्या आया है। हमने आपसे पूछा था कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर क्या लगाम लगाना जरूरी हो गया है।
तो आप में से 97% यानी 97% लोग ये कह रहे हैं, ये मान रहे हैं कि बिल्कुल वक्फ जिस तरीके से मनमानी कर रहा था उसके अधिकारों पर लगाम लगाना जरूरी है। और ऐसे में 97% लोग ये मानते हैं, लेकिन 3% लोग ऐसे भी हैं जो इससे सहमत नजर नहीं आते हैं।